हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है सुक्त्य है यानी कि सुंदर वचन। प्रसंग बनेगा इसका कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 2 के पाठ सुक्त्य से लिया गया है। यह पाठ तिरुकुरल नामक ग्रंथ पर आधारित है। अब हम सरलार्थ करेंगे। पहला श्लोक है हमारा, पिता यचति, पिता देता है, पुत्राय, पुत्र को, बाल्ये, बचपन में, विद्याधनम, विद्या रूपी धन, महत, अत्यधिक मात्रा में, पिता अश्य, पिता ने इसके लिए, किम तपस्ते, कौन सी तपस्या की है, इत्य उक्ति, यह कहना मात्र ही, उक्ति होता है कहना मात्र ही, तत्कृतज्ञता, उसके प्रति यानी कि पिता के प्रति कृतज्ञता या आभार है। फिर से देख लेते हैं कि पिता पुत्र को बाल्यावस्था में अत्यधिक मात्रा में विद्या रूपी धन प्रदान करता है। पिता ने इसके लिए कौन सी तपस्या की है, यह कहना मात्र ही उसके प्रति यानी कि पिता के प्रति आभार है या कृतज्ञता है। भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि पिता जो है अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कष्ट उठाता है और पुत्र के आत्मनिर्भर होने पर यह कहना मात्र ही कि उसकी शिक्षा के लिए मानो पिता ने कोई तपस्या ही की है, जिसके कारण आज वह आत्मनिर्भर है या अपनी जीविका कमाने के लायक हो गया है, उसका अपने पिता के प्रति आभार है। श्लोक है हमारा, अवकर्ता यानी कि सरलता। वक्रता होता है टेढ़ापन और अवकर्ता सरलता। यथा जैसी चित्ते मन में है तथा वैसी ही वाची वाणी में भवेद यदि हो जाए, तदेव आहु, उसे ही कहते हैं, आहु कहते हैं। महात्मान है, विद्वान व्यक्ति या महात्मा लोग। समतोमिति यानी कि समानता या समरूपता। तथ्यतः है वास्तव में, यानी कि जैसी सरलता मन में है वैसी ही यदि वाणी में हो जाए तो उसे ही यानी कि उस वाणी को ही महात्मा या विद्वान लोग एक रूपता कहते हैं। भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक में मन यानी कि चित्त और वाणी, मन और वाणी की एक रूपता पर बल दिया गया है। यदि मन और वाणी में दोनों में ही सरलता हो जाए तो उसे ही महान पुरुष एक रूपता कहते हैं, अर्थात वही वाणी जो है सबसे श्रेष्ठ वाणी कही गई है। नेक्स्ट है हमारा, त्यक्त्वा, त्याग कर, धर्म प्रदान, धर्म को प्रदान करने वाली, वाचम वाणी को, परुषाम कठोर, यो जो अभ्युदीरियेत बोलना चाहता है, यानी कि जो व्यक्ति धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके यानी कि कल्याण करने वाली वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलना चाहता है, वह विमूढ़ मूर्ख व्यक्ति, परित्यज्य त्याग रहा है, फलम पक्वम पके हुए फल को, भुंक्ते अपक्वम और भोग रहा है या खाना चाह रहा है अपक्वम कच्चे फल को। यानी कि जो मनुष्य धर्म प्रदान करने वाली कल्याण करने वाली वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलना चाहता है, वह मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल खाने की कोशिश करता है। अर्थात भावार्थ में हम क्या लिखेंगे कि धर्म प्रदान करने वाली वाणी की तुलना पके हुए फल से की है। जैसे पका हुआ फल मीठा होता है, ऐसे ही धर्म को प्रदान करने वाली वाणी जो है वो कल्याणकारी होती है, अच्छी होती है। और अपक्वम यानी कि कच्चा फल जो है वो कैसा होता है, कठोर वाणी के समान। इसलिए वह व्यक्ति मूर्ख है जो कल्याणकारी वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा, विद्वांसम यानी कि विद्वान लोग, एव ही लोके अस्मिन, इस संसार में, चक्षुष्मन्तः आंखों वाले माने गए हैं, प्रकृतिता स्वीकार किए गए हैं। यानी कि विद्वान व्यक्ति ही इस संसार में आंखों वाले माने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। अन्येषाम दूसरों के, वदने मुख पर, ये तूते ये जो आंखें हैं, चक्षुर नामनी वो आंखें केवल नाम मात्र की है, मते मानी गई है। यानी कि दूसरों के मुख पे जो आंखें हैं वो केवल नाम मात्र की है। फिर से देखते हैं कि विद्वान व्यक्ति ही इस संसार में आंखों वाले माने गए हैं, दूसरों के मुख पर जो आंखें हैं वो केवल नाम मात्र की आंखें हैं। भावार्थ में हम क्या लिखेंगे कि विद्वान व्यक्ति
को आँखों वाला माना गया है, क्योंकि विद्वान जो है अपने शास्त्र ज्ञान से अच्छे बुरे की परख कर लेता है, और जो दूसरों के मुख पर जो आँखें हैं वो आँखें वास्तविक आँखें नहीं हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों ने अपनी आँखों का सदुपयोग अर्थात शास्त्र आदि का ज्ञान पढ़ने में नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णय है, यानी कि यत् जो भी प्रोक्तम उक्तम कहा गया है जिस किसी के भी द्वारा, तस्य उसके तत्व अर्थ निर्णय अर्थ उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय क्रतुम शक्यो करने में जो समर्थ है, भवेदेन स विवेक इति रीति उसे ही विवेक या ज्ञान कहा गया है। यानी कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो भी शक्ति या जो ज्ञान प्रयोग में होता है वह उस व्यक्ति का विवेक कहा गया है। भावार्थ में हम क्या लिखेंगे कि व्यक्ति जो है हर विषय पर सोच समझकर ही बोलता है, और जितनी उसके अंदर ज्ञान होता है या विवेक होता है वह उतनी ही समझ की बात बोलता है। यानी कि वह व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत समझ सोच के बोलता है, उसके अंदर उसका वास्तविक अर्थ उसके अनुसार जो वह कहता है वही होता है। अर्थात किसी विषय पर व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो वह अपने विवेक यानी कि उसके पास जितना ज्ञान होता है उसी के अनुसार वह निर्णय लेता है। नेक्स्ट है हमारा वाक् पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकात्र है, यानी कि वाक् पटु बोलने में निपुण, धैर्यवान और धैर्य धारण करने वाला मंत्री है, जो मंत्री सभायाम अप्यकात्र है और सभा में एकात्र है, यानी कि निर्भय होकर जवाब देने वाला है या निर्भीक रहता है, डरता नहीं किसी से सभा में। स केनापि स वह यानी कि वह मंत्री केनापि किसी भी प्रकार से प्रेरण परिभूयते दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जाता। यानी कि जो मंत्री, अब मंत्री की विशेषता बताई गई है कि जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में निडर रहता है, वह दूसरों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं होता। अब भावार्थ में हम लिखेंगे कि जो मंत्री हर विषय का ज्ञान रखता है तभी तो वह सभा में डरता नहीं किसी से, कि जो मंत्री बोलने में निपुण है, सभी विषयों का ज्ञान है, वह मंत्री अपने गुणों के कारण कभी किसी के द्वारा अपमानित नहीं होता, यानी कि उसके गुण उसे बचा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यह इच्छित आत्मन है, जो इच्छा करता है, आत्मन है अपने आप की, श्रेय है कल्याण की, यानी कि जो अपने कल्याण की इच्छा करता है, प्रभुतानी और अत्यधिक मात्रा में, सुखानी च सुखों की इच्छा करता है, यानी कि जो अपने कल्याण की और अत्यधिक सुख की इच्छा करता है। न कुर्याद हितम नहीं, कुर्याद अहितम करना चाहिए, अहित यानी कि दूसरों का अकल्याण, कर्म स परेभ्य कदापि च स वह यानी कि जो अपने कल्याण की और सुख की इच्छा करता है, वह परेभ्य यानी कि दूसरों के लिए उसे कदापि च कभी भी नहीं करना चाहिए, क्या अहित बुरा या बुराई नहीं करनी चाहिए। अब फिर से देखते हैं कि जो मनुष्य अपनी कल्याण और अत्यधिक सुखों की इच्छा चाहता है उसे कभी भी दूसरों की बुराई या अहित नहीं करना चाहिए। अब इसका भावार्थ क्या करेंगे हम? इसके भावार्थ में हम लिखेंगे कि अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी दूसरों के लिए या दूसरों के अहित के लिए कार्य नहीं करने चाहिए या दूसरों की बुराई के कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका फल भी निश्चित रूप से हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम अपना भला चाहते हैं तो हमें दूसरों की भलाई के कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आचार है, यानी कि व्यवहार,
क्या आचरण प्रथमो धर्म है, पहला धर्म है। इत्येतद् विदुषाम वच है, यह विद्वानों का कथन है। वच है मतलब कथन है, विदुषाम विद्वानों का। व्यवहार पहला धर्म है, यह विद्वानों का कथन है। तस्माद इसलिए रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। सदाचारम सदाचार की या व्यवहार की। प्राणेभ्योपि विशेषतः है, प्राणों से भी बढ़कर विशेषकर। यानी कि व्यवहार पहला धर्म है, आचरण पहला धर्म है, यह विद्वानों का कथन है और इसी कारण से हमें प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से अपने व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ में हम लिखेंगे कि आचरण, आचार यानी कि आचरण या व्यवहार ही, चरित्र ही मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवहार यदि मनुष्य का सही नहीं है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता है और इसलिए मनुष्य को प्राणों से भी बढ़कर अपने आचरण की या व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य का आचरण ही मनुष्य की महानता प्रकट करता है। इसका अभ्यास कार्य पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक पद में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कि पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्यकाल में क्या देता है। विद्या धनम, विद्या रूपी धन। विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को त्याग देता है। धर्म प्रदान, धर्म को प्रदान करने वाली या कल्याण करने वाली वाणी को छोड़ देता है। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता, कि इस संसार में चक्षुष्मन्तः आँखों वाले जो है वो कौन माने गए हैं। विद्वांश है, विद्वान ही। प्राणेभ्योपि कै रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए। सदाचार है, सदाचार की या व्यवहार की, आचरण की। आत्मनः श्रेय है इच्छन, अपनी कल्याण की इच्छा करने वाला। नरः मनुष्य कीदृशं कर्म न कुर्यात् है, उसे कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। अहितम, अहित के यानी कि दूसरों की बुराई के कार्य या दूसरों के नुकसान के कार्य उसे नहीं करने चाहिए। वाची किम भवेत, वाणी कैसी होनी चाहिए। अवक्रता यानी कि सरलता वाली वाणी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण है, फिर है श्लोकांश अन्वय उचित पद क्रमेण पूर्यतः है, कि ये अन्वय है श्लोकों के, ये आपको ऐसे नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसे अन्वय आएगा तो आपको पूरा श्लोक दिया जाएगा, उसके हिसाब से लिखने होंगे, उस श्लोक को ही लिखना है आपको बस। नेक्स्ट हमारा ये है, दो उदाहरणों को पढ़कर अन्य प्रश्नों के उत्तर दो। ये श्लोक संख्या 3 है। ये भी अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो श्लोक संख्या नहीं दी जाएगी, यहाँ पे आपको पूरा श्लोक दिया जाएगा। जैसे अपठित गद्यांश होता है उस तरह से ये पठित गद्यांश में आ सकता है कि श्लोक दे दिया तीसरे नंबर का और उसमें से ये क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ये श्लोक संख्या 7 यानी कि यहाँ पे 7 नंबर का श्लोक दिया जाएगा, फिर उसमें से ये क्वेश्चनों के आंसर छांटने होंगे। तो आप इसको उस तरह से तैयारी करना। आगे बीच वाले क्वेश्चन तो आसानी है बच्चों। यहाँ पे है फिर आगे कि समास विग्रह करके उनके समस्त पद पाठ के आधार पर देने हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसे एग्जाम्स में आएगा तो पाठ के आधार पर ऐसे नहीं दिया जाएगा, सिंपल शब्द आएगा और आपको समस्त पद या विग्रह करके बताना है या समास का नाम बताना है। समास की मैंने वीडियो बनाई थी एक, तो आप वो देख लेना। आपके एग्जाम्स में समास की परिभाषा भी आती है, उदाहरण सहित समास की परिभाषा लिखने को कहा जाता है। ये 9th 10th 11th 12th चारों साल आती है आपके। ये आप क्वेश्चन पेपर देख लेना पीछे वाला, उसी हिसाब से उसकी तैयारी कर लेना। और नयन तत्पुरुष समास है, ये निषेध या नकारात्मक वालों में होते हैं। जैसे दोनों में ही क्या है, न कात्र है, न हितम, यानी कि डरो नहीं, किसी का हित अहित न करें। तो निषेध या नकारात्मक जिसमें मतलब काम की मनाही या किसी चीज के लिए न कहा गया हो, तो वहां नयन तत्पुरुष समास आता है। ठीक है। षष्ठी सप्तमी और पद ये है आपके कारक के अनुसार, यानी कि आप इनका जब समस्त पद लिखोगे या इनका हिंदी करोगे तो इनमें कारक चिन्ह आएगा, उसी के अनुसार आपको ये षष्ठी सप्तमी बताने होते हैं। तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास में दूसरी विभक्ति से लेके छठी विभक्ति तक प्रयोग की जाती है। बहुव्रीहि समास
ये हम समास वाले उसमें वीडियो में कर चुके हैं कि महान आत्मा ये श्याम ते, कि महान है आत्मा जिसकी, तो वो बहुव्रीहि यानी कि बाहर का पद प्रधान है। आप इसमें वहाँ से समास की परिभाषा लिखकर वो अवश्य याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आता है कि समास का नाम दिया होता है कि उसकी परिभाषा हिंदी भाषा में उदाहरण सहित लिखी है। तो ये 2-4 नंबर का 2-2 4-4 करके हम सारे नंबर कवर कर लेंगे।